और आप लोग इस तरीके से नीट का पेपर फिर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। तो दोस्तों नीट का पेपर दोबारा से लीक हो गया है और कैंसिल भी हो गया है। आइए दोस्तों समझते हैं लॉजिकली। अगर नीट जैसा नेशनल लेवल का एग्जाम सच में लीक हो जाता है तो सिर्फ एक पेपर का नुकसान नहीं होता है दोस्तों, पूरा मेरिट सिस्टम सवालों के घेरे में आता है। क्योंकि नीट में लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, कोई गांव से आता है, कोई छोटे शहर से आता है, कोई कोचिंग के लिए घर छोड़ देता है। सबका टारगेट एक होता है, फेयर कंपटीशन, डॉक्टर बनना है बस। लेकिन अगर नीट एग्जाम से पहले पेपर कुछ लोगों के हाथ में आ जाए तो फिर क्या सवाल ये ही नहीं रहता कि किसने ज़्यादा मेहनत की है, सवाल ये बन जाता है कि किसके पास एक्सेस था पेपर का। अब सोचिए दोस्तों, एक स्टूडेंट 2 साल तक मेहनत करता है, सुबह 5 बजे उठ जाता है, फेस्टिवल मिस करता है, दीपावली होली घर नहीं जाता, पेरेंट्स लाखों रुपए कोचिंग में लगा देते हैं, कुछ किसान लोन लेकर पैसा लगा देते हैं, और एग्जाम के बाद पता चलता है कि शायद कुछ लोगों के पास क्वेश्चन पेपर पहले से ही था। उस स्टूडेंट के और उस फैमिली के दिमाग में क्या गुजरता होगा दोस्तों। नीट 2026 के बाद सोशल मीडिया पर कई क्लेम वायरल हो रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि क्वेश्चन पेपर पहले से सर्कुलेट हो रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स में गैस पेपर और एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन मैच होने की बात सामने आई है। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा इशू सिर्फ लीक का नहीं है, सबसे बड़ा इशू है दोस्तों ट्रस्ट का। क्योंकि स्टूडेंट अब मार्क्स से ज़्यादा सिस्टम पर डाउट करने लगे हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा है। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ लाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। और जब किसी देश के स्टूडेंट को लगे कि मेहनत से ज़्यादा पावर और कनेक्शन काम आता है तो ये बहुत खतरनाक सिग्नल होता है दोस्तों। देखिए, अगर हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेकर एग्जाम देते हैं, लेकिन एक पेपर लीक एलिगेशन उनकी पूरी मेंटल हेल्थ को हिला देती है, और उसके साथ उनकी नहीं, उनकी पूरी फैमिली को हिला देती है दोस्तों। कई स्टूडेंट एंजाइटी में चले जाते हैं, कुछ खुद पर डाउट करने लगते हैं, और सबसे बड़ा दुख की बात यह है दोस्तों, गलती अगर सिस्टम की है तो उस स्टूडेंट को और उस स्टूडेंट की फैमिली को पनिशमेंट क्यों मिले दोस्तों। अब चाहे इन्वेस्टिगेशन से कुछ भी निकले, लेकिन एक चीज क्लियर है दोस्तों, अब इंडिया में सिर्फ टफ एग्जाम नहीं, ट्रस्टवर्दी एग्जाम्स भी चाहिए। क्योंकि टैलेंट तभी जीतेगा दोस्तों जब सिस्टम होनेस्ट होगा, जब पेपर लीक नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एग्जाम सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं।